हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमने जो सिंपल पैंट की कटिंग करी है उसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हमने पॉकेट बना लिया है। अगर आप चाहो तो दोनों साइड भी बना सकते हो, चाहो तो एक साइड भी बना सकते हो। यहाँ हम एक साइड में पॉकेट और दूसरी साइड में जिप लगाएंगे। तो हमने पॉकेट बना के रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ पे टक्स बनाएंगे। टक्स के लिए हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका हाफ यानी सेंटर पे मार्क कर लेना है, और सेंटर से जितना हमने टक्स लिया है उसका हाफ मार्क कर लेना है। और लेंथ हमें हमारी 1 इंच या 1.5 इंच तक रखनी है। 1.5 इंच यानी कि हाफ इंच स्टिच में, और 1 इंच हमारा जो दिखेगा टक्स वो। तो हमें इस तरीके से 1.5 इंच तक टक्स ले जाना है और यहाँ पे लॉक स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हमारे फ्रंट का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा टक्स बन के रेडी हो जाएगा और ये टक्स हमारा नीचे तक जाएगा। अब हम बैक साइड में टक्स बनाएंगे। बैक साइड में टक्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो बनाओ, अदरवाइज़ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें जो हमारा पार्ट है बैक साइड का उसका सेंटर ले लेना है, और ये टक्स हमें कहाँ तक ले जाना है, जो हमारा क्रॉच पॉइंट है उसका हाफ करके और 1 इंच नीचे तक। और ध्यान रखिए कि ऊपर से जब हम सेंटर लेंगे तो हमारा जो ये सेंटर मिलेगा नहीं, ये थोड़ा क्रॉस में ही जाएगा। क्रॉस में लेके जो हमारा क्रॉच पॉइंट है उसका सेंटर मार्क करके 1 इंच नीचे तक जाना है और वहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने जितना फ्रंट में टक्स के लिए मार्क किया था उतना ही मार्क हमारा बैक साइड में हुआ है, क्योंकि हमने जो हमारा फ्रंट था उसी के ऊपर से तो हमने हमारा बैक पार्ट निकाला है। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में टक्स लिया है उतना ही हमें बैक पार्ट में क्रॉस लेके, और जो हमने जितना नीचे जाना है वहाँ तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमें इस टक्स के ऊपर स्टिच लगा देनी है और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। यहाँ हमारे फ्रंट और बैक पे दोनों पे टक्स लग चुका है। हमारे जो बैक के दोनों पार्ट है दोनों को राइट के ऊपर राइट रख के क्रॉच पॉइंट पे हाफ इंच की स्टिच लगा लेनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ क्रॉच पॉइंट के ऊपर टॉप स्टिच भी लगा सकते हो। इसी तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट के जो क्रॉच पॉइंट है उसको जॉइंट कर लेना है। अब हम हमारे बैक पार्ट के ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट रखेंगे, और जो हमारे पॉकेट वाली साइड है उसको उस साइड से हम ऊपर से लेके नीचे हमारी जो लेंथ है वहाँ तक स्टिच लगा लेनी है, और दूसरी साइड में हम जिप लगाएंगे। उसके बाद उस साइड से भी स्टिच लगाएंगे। यहाँ हमने जो हमारी पॉकेट वाली साइड है वहाँ हमने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। अब हम जिप लगाना सीखेंगे। जिप लगाने के लिए हमें यहाँ पे सिंगल प्रेशर फुट लगाना होगा, तो हम इसे हटा के और सिंगल प्रेशर फुट लगाएंगे। यहाँ हमने सिंगल प्रेशर फुट लगा लिया है, और हमें जो जिप चाहिए वो हमारी इनविजिबल होनी चाहिए। जिप के ऊपर के साइड में हमें इक्वली एक मार्क कर लेना है। हमारी जो पैंट का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हमने जो जिप ली है उसको उल्टा रखना है, और मार्जिन की साइड मार्जिन रखते हुए और जो हमने मार्क किया था वहाँ से स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। इस तरीके से हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ हमने एक बार यहाँ पे जिप के ऊपर स्टिच लगा दी है, और दूसरी बार हमने जो ये हमारी जिप है इसको थोड़ा हटाते हुए एकदम नज़दीक से और स्टिच लगानी है, जिससे हमारा जो ये जिप का मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा बाहर की साइड में।
अब हम इसी तरीके से हमारे बैक साइड पे भी ज़िप लगाएंगे। तो मार्जिन की साइड मार्जिन रख के और जहाँ हमें स्टिच लगानी है वहाँ एक बार हम पिन लगा के और चेक करना है कि हमारा चैन दोनों साइड की इक्वल आ रही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ हमारी दोनों साइड की ज़िप है जो बराबर आ रही है। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। अब हमने जो पहले जिप के अंदर नज़दीक से स्टिच लगाई थी चैन को दूर करते हुए, उसी तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड जो हमारी एक्स्ट्रा चैन है उसे हम कट कर देंगे। चैन कट करने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे लॉक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारी चैन ऊपर से निकले नहीं। अब जिस साइड हमने ज़िप लगाई थी उस साइड से हमें हाफ इंच की स्टिच लगाते हुए नीचे तक हमारी जो लेंथ है वहाँ तक लेते जाना है। हमने जो साइड स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये अगर आप चाहो तो लगा लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है इसका। अब जो हमारे फ्रंट की जो लेंथ है उसे मेज़र करना है और जो हमारी बेल्ट की लेंथ है उसे अलग से मेज़र करना है। तो हमारे फ्रंट की लेंथ है यहाँ पे 15.5 इंचज़ और यहाँ हमारे पैंट की जो बेल्ट है वो फ्रंट फिक्स और बैक इलास्टिक है और हमारे बैक की लेंथ है यहाँ पे 20 इंचज़। अब हमें यहाँ पे हमारे पैंट के लिए बेल्ट रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे पट्टी रेडी करके रख ली है। तो इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, लेंथ हमारी जो फ्रंट की लेंथ है 15.5, उससे 5 इंच एक्स्ट्रा लिए। और यहाँ हमें पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जितना आपका इलास्टिक है उससे डबल प्लस 1 इंच। आपका इलास्टिक अगर 1 इंच का है तो 1 इंच प्लस 1 इंच और 1 इंच आपका स्टिच में चला जाएगा, हाफ इंच अंदर की साइड और हाफ इंच बाहर की साइड। तो आपका टोटल हुआ 3 इंच। यहाँ मेरा इलास्टिक है 1.5 इंच का, तो 1.5 और 1.5 3 इंच प्लस 1 इंच 4 इंचज़ का मेरा जो पट्टी है वो है। यहाँ हमें बैक की पट्टी भी जो हमारी बैक की लेंथ है उसमें 5 प्लस करके रेडी कर लेनी है और इसकी चौड़ाई भी हमारे जो हमारी फ्रंट की पट्टी है उतनी ही रेडी होगी, यानी कि 4 इंच। यहाँ हमें फ्रंट और बैक दोनों की पट्टी को जॉइंट कर लेना है। तो राइट के ऊपर राइट रख के और इन दोनों पे स्टिच लगा लेनी है हाफ इंच की। हमने यहाँ दोनों बेल्ट को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे जो हमारी पैंट है उसके साथ जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी पैंट का फ्रंट पार्ट है और राइट साइड है। तो राइट साइड पे हमको ये इस तरीके से लगाना है कि ये हमारी पट्टी है जो हमारे फ्रंट में आए। जो हमारे फ्रंट पट्टी और बैक पट्टी का जो जॉइंट है उस जॉइंट को जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है पैंट का उस जॉइंट पे रख के और पहले हम बैक साइड में जो हमारी पट्टी है उस पे इस हाफ इंच की दूरी पे स्टिच लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टिच है साइड की वो दोनों एक दूसरे से एकदम अच्छे से मिल जाएं और फिर हम स्टिच लगानी है बैक साइड की और उसी तरीके से हम दूसरी साइड में फ्रंट साइड की भी स्टिच लगा लेंगे।
फ्रंट पे हमने जो प्रेस से मार्क किया था 1/2 इंच का, उसी से हमें स्टिच लगानी है। बैक साइड में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा गैदरिंग हो जाएगा जब हमारा इलास्टिक आएगा। लेकिन फ्रंट में कोई भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, और क्रीज आएगी भी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर लगा रखा है। अब हम यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की पट्टी को फोल्ड करके और स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट साइड के जो पट्टी फोल्ड करके स्टिच लगा ली है, और उसे हमारा जो जॉइंट है उससे कुछ दूर पहले ही स्टिच को रोक लेना है, क्योंकि यहाँ हम इलास्टिक जॉइंट करेंगे। हमें इलास्टिक कितना लेना है, हमारी पूरी जो वेस्ट है हमारी वो है 30 इंच, तो 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने फिक्स कर दिया है पेस्टिंग पेपर लगा के। हमारी बैक पार्ट की हुई 15 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। जी हाँ, इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, इसमें हमें प्लस करना है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, और 1 इंच की जब हम क्लिप और आई लगाएंगे ना तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लस करके लेना है। हमें इलास्टिक को हमारे फ्रंट साइड की तरफ से रख के जॉइंट नहीं करना है, इलास्टिक को हम हमारे बैक साइड की तरफ से रखेंगे, और फिर हमें इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया, इस तरीके से जॉइंट करना। और हमें इलास्टिक को इस तरीके से बाहर निकालना है, और फिर हमारी जो बैक साइड की स्टिच है वो पूरी पे लगा देनी है। कई बार क्या होता है कि जब हम पहले इलास्टिक लगा के और फिर हम स्टिच लगाते हैं तो हमारे इलास्टिक के ऊपर भी स्टिच आ जाती है। इस तरीके से आप पहले स्टिच लगाइए और बाद में इलास्टिक डालिए, तो आपका वो दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ हमने पूरे बैक में स्टिच लगा ली है। अब हम हमारी इलास्टिक पे पिन लगा के और जो हमने स्टिच लगाई है उसके अंदर डाल के बाहर की साइड में निकाल लेना है। यहाँ हमने इलास्टिक बाहर निकाल लिया है। अब हम पिन हटा के और इलास्टिक को वापस अंदर की साइड लेंगे, और जो हमारा चैन है उससे 1 इंच आगे तक हम इलास्टिक को रखेंगे और हम स्टिच लगा देनी है। यहाँ 1 इंच तक आगे तक रखनी है, और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। और जितनी दूर में हमने स्टिच नहीं लगाई है बेल्ट में, उतनी दूर में भी हम स्टिच लगा के और रेडी कर लेंगे। जब आप यहाँ स्टिच लगाएं तो आप इलास्टिक को थोड़ा खींच लीजिए और फिर स्टिच लगाइए, ताकि आपकी यहाँ पे क्रीज नहीं आएंगी। और जो हमारा फ्रंट में जो पट्टी हमने रेडी करी थी पेस्टिंग लगा के, उसको हमें 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है, और बाकी पट्टी को हम कट कर लेंगे। और इस तरीके से हमें शेप देके और स्टिच लगा लेनी है।
यहाँ हमने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे हम क्लिप और आई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्लिप का मार्क करेंगे, तो इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पे क्लिप का मार्क करना है सेंटर में। और जो हमारी मुड़ा हुआ पार्ट है ऑन फोल्ड साइड है, उस साइड से हमें 0.25 तक दूर जाना है और 1/2 इंच दूरी पे एक और आप लगा सकते हो। इस तरीके से हमारी अब क्लिप को रखना है और जो हमारी ये फैब्रिक है इसके अंदर थोड़ा दबाव डाल के और लगा देनी है और पीछे की साइड जो हमारा निकलेंगी क्लिप्स उसमें ये लगा के और इसे ज़ोर से दबा देना है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये क्लिप लगा के रेडी कर लेंगे और यहाँ पे हमें ये स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पे सब तरफ ये स्टिच लग जाएगी और ये हमारी इस तरीके से बाहर की साइड में दिखेगी। अब हम जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है वहाँ पे भी स्टिच लगा लेनी है, जो हमारी जिप है वहाँ से, और इसके अंदर अब हम आई लगाएंगे। तो जो हमने क्लिप लगाई है वहीं से हमें आई का मार्क कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिप भी लगा सकते हो। अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर जो हमारा क्लिप का है उतना उसे फोल्ड कर देना है जो हमारी जिप है वहाँ तक, और स्टिच लगा देनी है। यहाँ हमने स्टिच लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये सही से बैठा है कि नहीं। यहाँ हमने ये क्लिप और आई लगा ली है और यहाँ हमने चैन लगा के देखा। देखिए यहाँ ना तो हमारे चैन में कोई मार्जिन दिख रहा है और दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब हम नीचे की साइड में पट्टी फोल्ड करेंगे, तो आपको जितना पट्टी फोल्ड करना है उतना ले लीजिए और प्लस जो आपको स्टिच में लेना है वो ले लीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ हमने जो हमारी पैंट है उसके ऊपर राइट के ऊपर राइट रख के और स्टिच लगा लेनी है। फिर हमें धार स्टिच लगानी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है और यहाँ पे पट्टी को डबल फोल्ड करके और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्सिबल टेप लगा के बाद में तुरपाई भी कर सकते हो। और इसी तरीके से हमने दोनों पैर की नीचे की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। यहाँ हमारी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।